हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 2D घातांक। बच्चों, अब हम धनात्मक और ऋणात्मक घातांक के बारे में समझेंगे और इनके साथ काम कैसे किया जाता है उसका अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 1 के रूप में। बच्चों, हम अभ्यास 2D के कुछ इन प्रश्नों को समझते हैं। बच्चों, अब हम सीखेंगे धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक। घातांक -1 का अर्थ क्या होता है कि जैसे बच्चों ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल 1 के बराबर होता है एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम, इन्वर्स या व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कहलाती हैं। जैसे समझो कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/2, तो उसका आंसर क्या आएगा 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 बराबर, जब ये संख्या गुणा में है बराबर किधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी, 2 बराबर 1/1/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर -1 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम देखें कि 10 की पावर -1 है तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, 1/10 के रूप में। बच्चों, अब इसमें पहला प्रश्न है 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में सीखा हुआ, आधार 1 होता है तो उनकी सभी घात जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो 4 में हम जोड़ देंगे ये 5, फिर इसमें जोड़ देंगे -9, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो 4 5 9 में से कितना घट जाएगा, 9, तो क्या हो जाएगा 3 की घात 0। जब ऐसा होता है तो उसका मान कितना होता है, 1। ठीक है बच्चों, अब ये दूसरा प्रश्न देखो, 2/3 की घात 2 गुणा 4/9 की घात 2 गुणा 2/3 की घात -4 को सरल कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4/9 को भी ना 2/3 के आधार में ले आते हैं। तब क्या करेंगे, इस 2/3 की घात 2 की फिर पूरे की घात 2। ठीक है, जैसे 4 किसका वर्ग होता है, 2 का, 9 किसका वर्ग होता है, 3 का। ठीक है बच्चों, आया समझ में इतनी बात। अब जब इस तरीके की घात आ जाती हैं तो इस घात की इस घात में गुणा हो जाती है। ये हमने सीखा हुआ है बच्चों। अगर आप मेरी वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो मेरी इससे पहले की वीडियो भी आप देखिए तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो 2/3 की घात 2 गुणा 2/3 की घात 2 दूनी 4 हो गया, गुणा 2/3 की घात -4। अब आधार सभी का 1 हो गया। अब हम इनकी घात को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 प्लस ब्रैकेट में -4। ठीक है, तो 2 और 4 कितना हुआ, 6 में से ये -4 घट गया, कितना बचा, 2 की तो कितना बचा 2। तब क्या हो गया, 2/3 की घात 2 कितना आया, 4/9। ठीक है, ये इसका मान हुआ। ठीक है, अब बच्चों यहाँ तीसरा प्रश्न है 1/2 की घात -2 गुणा 2 की घात 2 का मान होगा। तो बच्चों क्या करेंगे, ये जो -2 है ना, इस -2 का मतलब होता है इसका रेसिप्रोकल करना है, इसका व्युत्क्रम करना। जैसे 1/2 है तो इसको उल्टा कर देना, तो ये क्या हो जाएगा कि 1/1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 1/1/2 हो जाएगा, फिर उसकी घात 2 हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो सबसे नीचे वाला अंक की गुणा ऊपर वाले अंश के साथ हो जाती है। तब क्या हो गया, 2 की घात 2, जो ये 1/2 के रूप में वर्ग था वो क्या हो गया, 2 की घात 2 गुणा 2 की घात ये वाला 2। अब आधार 1 है तो हम इसके घात को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 + 2 कितना हो गया, 2 की घात 4। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। अब जैसे कि आप समझ लो 2 का वर्ग होता है 4, इस 2 का वर्ग होता है 4, तो 4 चौक 16, ऐसे भी आ जाएगा 16 और ऐसे भी आ जाएगा 16। ठीक है बच्चों, तो इसका मान कितना हुआ, 16। बच्चों चौथा प्रश्न है 3 की घात -2 गुणा 3 की घात 5 का मान होगा। तब हम क्या करेंगे, ये 3 की घात -2 है गुणा 3 की घात 5 है तो बहुत आसान है, आधार 1 है ना तो घातांक जुड़ जाएंगे। तो -2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 की घात 3। तो इसका क्या मतलब होता है, 3 मुझे 3 बार लिखना है गुणा रूप में। तो 3 × 9 9 × 27, कितना मान आया, 27। अब इसका देखो पांचवा, निम्नांकित को सरल कीजिए। तो पहला है 1/3 की घात -2 गुणा 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। तो बच्चों इसको क्या हमने अभी सीखा है
तो बच्चों 1/3 की घात जब -2 में होता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इसका व्युत्क्रम हो जाता है। तो बच्चों अब इसका जो रूपांतरण है वो क्या हो गया, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। अब बच्चों हमने सीखा हुआ है कि जो गुणा रूप में है वो घात जुड़ जाती है, जो भाग रूप में है वो घात घट जाती है। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, हुआ 4। अब हम घटाएंगे, कितना घटाएंगे, -3। तो माइनस मैंने बाहर भी रखा और माइनस मैंने ब्रैकेट में अंदर भी रखा, तो क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तब कितना हो गया, 4 3 7। कितना आया आंसर, 3 की घात 7। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो दूसरे प्रश्न को, 7 की घात 4 गुणा 1/7 की घात 3 भाग 7। तब हमने क्या सीखा था बच्चों, 7 की घात 4 गुणा, अब हम इसको जब व्युत्क्रम में लेंगे तो कैसे करेंगे, 1/7 की घात 3। ठीक है, प्लस का 3 ही आएगा अभी, फिर भाग लगाया ये वाला 7। ठीक है, तब इस अंश की गुणा जब ऊपर होगी तो ये घात हमारी माइनस में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो 7 की घात 4 गुणा 7 की घात -3 भाग 7। तो अब हम क्या करेंगे, सभी के आधार अब 1 हो चुके हैं, तो हम जो गुणा रूप में है वो जोड़ देंगे, जो भाग रूप में है वो घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 में जब -3 जोड़ा और ये भाग वाला -1 घटा दिया, जब 7 की घात कुछ नहीं है इसका मतलब 7 की घात यहाँ पर 1 मानी जाती है। ठीक है, क्या हो गया, इस 4 में से ये 3 घट गया और ये -1 आ गया, तो 4 में से ये -4 है ना, 3 और 1 4, माइनस माइनस ये जुड़ गया, निशान माइनस का ही आया, तब क्या हो गया, 4 - 4 है ना, 4 - 4, तो कितना हो गया, 7 की घात 0। तो जब 0 घात हो जाती है तो उसका मान कितना होता है, 1। आया बच्चों समझ में। इसी प्रश्न का ये तीसरा देखो, 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 प्लस 3 की घात -2। तब इसको कैसे करेंगे, 3 की घात जब 0 होती है उसका मान कितना होता है, 1 प्लस, अब 3 की घात -1 है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, व्युत्क्रम के रूप में, तो 1/3 लिख दिया एक बार, प्लस 3 की घात -2 है तब उसको कैसे लिखेंगे, इसको भी व्युत्क्रम में लिखेंगे, 1/3 की घात प्लस का 2 हो जाएगा अब। ठीक है, अब क्या मिला हमें, 1 प्लस 1/3 प्लस 1/9, 3 का वर्ग कितना होता है, 9। अब इसको सरल कर लो, सभी का हमने एलसीएम लिया, आया 9 है ना। अब इसका भी बटे 1 होता है, जब हमें खाली संख्या मिलती है तो इसका मतलब इसका भी 1/1 होता है। तब 1 का भाग लगाएंगे, पहले 9 में 9 बार आया, 9 की गुणा ऊपर करेंगे, 9 × 9। इसी तरीके से 3 का भाग लगाओ 9 में, 3 × 3 = 9, 3 आया, 3 की गुणा ऊपर कर दो, 3 × 3। फिर से अब प्लस लगाते जाओ बारी बारी से, फिर 9 का भाग लगाया 9 में 1, 1 × 1, सभी को जोड़ दो, 9 और 1 10, 10 3 13, 13/9, ये इसका मान आया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ये चौथा प्रश्न देखो, 3 की घात 3 फिर पूरे की घात 3 भाग 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 4 फिर पूरे की घात 4। अब ऐसे में क्या हो जाता है, इस घात के बाहर वाले घात से गुणा हो जाती है, तो 3 की घात 9 हो गया, भाग लगाया 3 की घात 25 गुणा, यहाँ भी देखो इस 3 की घात, इस घात की गुणा बाहर वाली घात से हो जाएगी, तो 4 चौक 16, 3 की घात 16। अब बच्चों सभी के हर बराबर हैं तो क्या करेंगे, जो गुणा रूप है उसे तो जोड़ेंगे और जो भाग रूप है उसी की घात को हम घटा देंगे। तो 3 की घात 9 माइनस 25 प्लस 16। ठीक है, 16 और 9 कितना होता है, प्लस वाले को जोड़ लो, 25 माइनस 25, तो 3 की घात कितनी हो गई, 0। तब इसका आंसर कितना आया, 1। तो बच्चों इसका मान कितना निकला, 1। बच्चों यहाँ पर आपकी अभ्यास कंप्लीट होती है। आपको आई होप कि सब समझ आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो लिखिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आंसर करूँगी। बेस्ट ऑफ लक।